क्लास में टीचर को शिवानंद की नोटबुक में लड़कियों वाला रुमाल मिलता है तो टीचर उससे पूछती है कि ये लड़कियों वाला रुमाल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी पंखुड़ी मैम भी यहाँ पर आ गई। उन्होंने रुमाल को देखा और सूंघा जिससे वो पहचान गई कि यह उन्हीं का रुमाल है। पर शिवानंद ने अपनी माँ की कसम खाकर कहा कि यह रुमाल उसकी बहन ने उसे दिया है। खेलघंटी में शेखर ने शिवानंद को कहा कि सुंदर ने भी अपने पिता की झूठी कसम खाई थी, इसलिए उसके पिता निपट गए। ये सुनकर शिवानंद डर गया और छुट्टी में रुमाल पंखुड़ी मैम को देने आया। यहाँ उसने फिर से रुमाल को सूंघा और रुमाल बिना दिए ही भाग गया। अगले दिन शिवानंद ने पंखुड़ी मैम को कहा कि टीचर मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला था, ये रुमाल आप ही का है। मैम ने कहा मुझे पता था कि ये रुमाल मेरा ही है, पर अब तुम इसे रख सकते हो, लेकिन सबको वही बताना कि ये रुमाल तुमको तुम्हारी बहन ने दिया है। शिवानंद क्लास में आकर शेखर को कहता है कि यह रुमाल पंखुड़ी मैम ने मुझे दे दिया है। कल रविवार की छुट्टी थी, इनको काम पर जाना था, इसलिए शिवानंद बहाना मारने के लिए अपने पैर में जानबूझकर कांटा चुभा लेता है। वह शेखर को भी कांटा अपने पैर में चुभाने के लिए कहता है, पर शेखर मना करते हुए कहता है कि मैं कांटा चुभने की ऐसी एक्टिंग करूंगा कि कल मुझे भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। शेखर लंगड़ाते हुए अपने घर पर आता है, पर वह पकड़ा जाता है और बताता है कि यह आइडिया शिवानंद का था। शिवानंद का घर शेखर के घर के सामने ही था, इसलिए शेखर की माँ उसे लेकर शिवानंद की माँ के पास जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे बेटे की खुराफात, ये दोनों मिलकर कांटा चुभने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन जब शिवानंद की माँ उसके पैर में देखती है तो उसके पैर में सचमुच कांटा चुभा हुआ होता है। शिवानंद की माँ शेखर की माँ को कहती है कि देखो तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, तुम इसे थोड़ा धमका कर रखा करो। अब शेखर पकड़ा जाता है और शिवानंद शेखर की तरफ मंद मंद कुटिल मुस्कान से मुस्कुराने लगता है। फिर शिवानंद की माँ और बहन काम पर चली जाती है और वह गाय चराने के लिए आ जाता है। तभी वह देखता है कि पंखुड़ी मैम राइस मिल जा रही है। शिवानंद जल्दी से गाय को बांधकर पंखुड़ी मैम के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। शिवानंद पंखुड़ी मैम के साथ चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है, लेकिन अब इसको यहाँ पर गाय नहीं मिलती। शिवानंद गाय को बहुत ढूंढता है, पर उसे वह कहीं पर भी नहीं मिलती। शिवानंद की गाय किसी के खेत में चली गई थी तो खेत का मालिक पूरे गांव के सामने शिवानंद की माँ और बहन की बेइज्जती करने लगता है। शिवानंद की माँ इतना बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने गहने देते हुए कहती है गाय ने जो नुकसान किया उसके एवज में ये ले लो। वह अपने घर आकर दरवाजा बंद कर लेती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। शिवानंद दरवाजे पर रोते हुए दरवाजा खटखटाकर कह रहा था माँ दरवाजा खोलो, पर उसकी माँ अपनी बेटी को कहती है दरवाजा मत खोलना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। पर उसकी बेटी कहती है कि माँ अभी वह छोटा है और वह दरवाजा खोल देती है। शिवानंद अंदर आकर अपनी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है माँ मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मेरी 10 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली है, मैं उनमें खूब काम करूंगा, मुझे माफ कर दो। शिवानंद की माँ उसे माफ कर देती है और तीनों खूब रोने लगते हैं। सुबह शेखर शिवानंद को रजनीकांत का लॉकेट देते हुए कहता है कि यह पंखुड़ी मैम ने तुम्हें देने के लिए कहा था, पर शिवानंद को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह उसे लॉकेट वापस दे देता है। अगले दिन स्कूल में पंखुड़ी मैम दूसरी मैम से बातें कर रही थी, जिससे शेखर और शिवानंद को पता चलता है कि पंखुड़ी मैम सिलाई करना भी जानती है। इसलिए शेखर मौका पाकर शिवानंद का शर्ट पीछे से फाड़ देता है। जब इसके बारे में शिवानंद को पता चलता है तो वह शेखर पर बहुत गुस्सा करता है और अपना फटा हुआ शर्ट शेखर को दे देता है और उसकी शर्ट खुद ले लेता है। छुट्टी में पंखुड़ी मैम शिवानंद को बुलाकर कहती है कि तुमने शेखर का शर्ट क्यों फाड़ा। ये सुनकर शेखर हंसने लगा और शेखर को देखकर शिवानंद भी हंसने लगा। पंखुड़ी मैम ने हंसने का कारण पूछा तो शेखर ने बताया कि हमने ये कंफर्म करने के लिए शर्ट फाड़ा था कि आप सच में दर्जी हैं या नहीं। पंखुड़ी मैम बताती हैं कि हाँ मैं दर्जी हूँ। शिवानंद कहता है कि मेरे घर पर बहुत सारे फटे हुए कपड़े हैं, क्या आप मुफ्त में सिल देंगी। पंखुड़ी मैम कहती है मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, अगर तुम हर हफ्ते मेहंदी के पत्ते लाकर दोगे तो सिल दूंगी। शेखर अपनी शर्ट उतार कर पंखुड़ी मैम को देता है और दोनों चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में शिवानंद पंखुड़ी मैम से अपनी शर्ट वापस मांगता है। पंखुड़ी मैम पूछती है कि शर्ट तो शेखर का था, तुम क्यों मांग रहे हो। शिवानंद कहता है कि असल में शर्ट मेरा था, शेखर ने फाड़ा था। पंखुड़ी मैम कहती है तुम दोनों तो बहुत बदमाश हो। ये कहकर वे शर्ट वापस दे देती हैं और ये दोनों मेहंदी के पत्ते पंखुड़ी मैम को देते हैं, जिन्हें देखकर पंखुड़ी मैम बहुत खुश हो जाती है। क्लास में पंखुड़ी मैम आकर कहती है कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में कौन कौन हिस्सा लेगा। सभी तैयार हो गए, पर क्लास टीचर ने कहा कि जो टेस्ट में पास हुआ था वही हिस्सा लेगा। टेस्ट में केवल शिवानंद ही पास हुआ था, इसलिए वह एनुअल फंक्शन में डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है। पंखुड़ी मैम उसे कहती है कि कल रविवार है, टाइम पर स्कूल। पंखुड़ी मैम शिवानंद को कहती है कि कल रविवार है, टाइम पर स्कूल आ जाना, डांस की प्रैक्टिस करेंगे। रात को उसकी बहन उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें मेहंदी लाने के लिए कहा था, लाए हो या नहीं। शिवानंद मेहंदी देते हुए कहता है हाँ लाया हूँ। बहन कहती है इसमें से कुछ मेहंदी कनी को दे आना। वह भागते हुए कनी के पास आकर उसे मेहंदी देकर कहता है मेरी बहन ने दी है। कनी भी यह जानकर खुश हो जाता है कि वह भी इससे प्रेम करती है। अगले दिन रविवार था, स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए शिवानंद को काम पर जाना था, पर वह तो आज स्कूल जाकर पंखुड़ी मैम के साथ डांस की प्रैक्टिस करना चाहता था। शेखर उसे पूछता है कि तू तो स्कूल में पंखुड़ी मैम के साथ डांस प्रैक्टिस करने वाला था, यहाँ क्यों आया है। शिवानंद कहता है क्या बताऊँ यार, माँ बहुत ही बीमार है। शेखर शिवानंद की बहन को सब कुछ बताता है, इसलिए वह मान जाती है और शिवानंद को स्कूल भेज देती है। फिर कनी और शिवानंद की बहन दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी मेहंदी दिखाते हैं। शिवानंद स्कूल आता है तो स्कूल का मेन गेट बंद था, इसलिए वह इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद पंखुड़ी मैम आती है। शेखर उन्हें कहता है कि टीचर आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। पंखुड़ी मैम उसे स्कूल में ले जाती है और सभी डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। डांस प्रैक्टिस करने के बाद